हेलो एवरीवन। आज का जो हमारा चैप्टर है चैप्टर 11, क्लास सेकंड, एनसीईआरटी मैथमेटिक्स। चैप्टर का टाइटल है डाटा हैंडलिंग। सिमिलर इसी तरीके का एक चैप्टर डाटा हैंडलिंग पर हमने क्लास फर्स्ट में भी किया था। शायद मैंने तब भी यही कहा था, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है। जब आप बड़ी क्लासेस में जाके एंट्रेंस एग्जाम्स अटेम्प्ट करते हैं, एमबीए के एग्जाम्स देने जाते हैं, तब यही डाटा इंटरप्रिटेशन एक डीआई करके सब्जेक्ट आता है, जिसके ऊपर आपको जज किया जाता है आपकी एबिलिटी के। आपको आपके सामने एक डाटा रखा गया है, आप उसको कितनी जल्दी आइडेंटिफाई करके उससे मतलब निकाल के उसके नीचे दिए क्वेश्चंस का आंसर दे पाते हैं। तो ये ऐसा नहीं है कि सेकंड क्लास में इंट्रोड्यूस कर दिया तो इसका कुछ मतलब नहीं। नहीं, ये एक्चुअली मतलब तो सारे चैप्टर्स का है, बट मैं ये आगे के जो करियर चॉइसेस आपके होने वाले हैं, या जो भी आप स्किल सेट को बढ़ाना चाह रहे हैं, उसके कंटेक्स्ट में और रियल लाइफ में एप्लीकेशन क्या है उसके कंटेक्स्ट में रख के बात अ, करने की कोशिश है मेरी यहाँ पे। तो शुरू करते हैं यहाँ पे। तो डाटा हैंडलिंग में क्या है कि आपके आगे डाटा रख दिया गया। अब नीचे अभी क्वेश्चंस पर भी ध्यान नहीं देना, किसी बात पर भी ध्यान नहीं देना। अभी जो हमें दिख रहा है वो जस्ट एक पिक्चर दिख रही है। पिक्चर के अंदर हम देख रहे हैं कि यहाँ पे कुछ बच्चे हैं और उन्होंने रंग अलग अलग कलर्स की ड्रेसेस पहनी हुई हैं, राइट। सेम टी शर्ट, सेम निक्कर, सेम स्कर्ट, सेम कलर के हैं वो। तो पहले तो हम देखें कि बच्चे कितने, एक यही अपने आप में क्यूरियोसिटी पैदा हो जाते। तो टोटल मिला के 5 ऊपर वाली लेन में, 5 नीचे वाली, तो टोटल 10 बच्चे। उनमें से एक बच्चे ने देखे तो रेड पहना हुआ है, और ब्लू जो है 4 बच्चों ने पहना हुआ है, ग्रीन 3 बच्चों ने पहना हुआ है, येलो 2 बच्चों ने पहना हुआ है। तो ये हम नंबर यहाँ पे लिख देंगे, राइट। ये सिंपल कैटेगराइजेशन हो ही रहा है भाई। हम देखेंगे तो हमें और कुछ हम आइडेंटिफाई कर लेंगे इसे चलती से। तो एक तरीके ग्रुप हो गया है ना। आपकी स्कूल में किसी कंपटीशन में, स्पोर्ट्स कंपटीशन में टीम बनती है, तो आपको भी सेम कलर की यूनिफॉर्म, टी शर्ट, सेम कलर का पहनने कहा जाता है, ताकि वो एक कैटेगराइज किया जा सके कि आप किस टीम का हिस्सा है। सिमिलरली एक तरीके की कैटेगराइजेशन है, राइट। आपके सामने डाटा है, डाटा यहाँ पर है, बच्चे डिफरेंट डिफरेंट ड्रेस में, ये आपका डाटा है। उसको आप हैंडल कर रहे हैं एक पर्टिकुलर कलर में, कलर कैटेगरी में डिफाइन करके। आप इसको गर्ल और बॉयज के ग्रुप में भी डिफाइन कर सकते थे। उस केस में आपसे कोई पूछ सकता था कि कितने लड़के हैं कितने लड़कियां हैं, तो हम 4 लड़के और 4 लड़कियां और 6 लड़कों की बात करते। बट उससे ज़्यादा बड़ी वेरिएशन जो है हमारे लिए, वो उनके ड्रेसेस पर है। तो कैटेगराइज कर लिया, रेड कितनी ड्रेस में, ग्रीन कितने ब्लू, और उसके ऊपर फिर हमारे पास ये क्वेश्चन शुरू हो जाते हैं कि सबसे ज़्यादा पसंदीदा कलर कौन सा है। तो सबसे ज़्यादा पसंदीदा कलर वो होगा जिसमें सबसे ज़्यादा लोग होंगे। तो अगर देखें तो ये ब्लू है, राइट। सबसे ज़्यादा कम पसंद किया जाने वाला कलर कौन है, तो वो कलर होगा जिसको सबसे कम लोगों ने पहना है, राइट। तो यहाँ पर जो डाटा सेट आपको दिया गया है, ये इसी के कंटेक्स्ट में पूछा गया है, इसी के बारे में पूछा गया है। ऐसा नहीं है कि ब्लू सबसे ज़्यादा लाइक है ऑल ओवर वर्ल्ड में, या रेड सबसे ज़्यादा, सबसे कम लाइक किया जाना है, ऐसा नहीं है। और जो आपके आगे डाटा दिया जा रहा है, उसके रिस्पेक्ट में, अगर उसको ध्यान में रखते हुए हम इन क्वेश्चनों का जवाब देंगे तो यही मतलब निकलेगा। तो इसी से रिलेटेड बाकी क्वेश्चन भी, येलो कलर इज लाइक मोर देन 2 टाइम्स, राइट। और नहीं, ये थोड़ा कंपैरिजन वाला है क्वेश्चन। येलो कलर इज लाइक्ड मोर देन, तो येलो कलर जो है किससे ज्यादा लाइक किया जा रहा है, रेड से। और ग्रीन से कौन सा ज्यादा लाइक किया जाएगा, तो ग्रीन
पहनने वाले बच्चे 3 हैं, तो 3 से ज़्यादा जो लाइक किया गया है, 3 से ज़्यादा और किस कलर की ड्रेस पहने हुए बच्चे, वो ब्लू की 4 बच्चों ने पहनी हुई है, तो ब्लू कलर इज लाइक मोर देन ग्रीन। और फिर इसी तरीके से अगला क्वेश्चन ये कुछ भी हो सकता है, रेड कलर लाइक लेस देन ग्रीन, और रेड कलर लाइक लेस देन ब्लू, और ग्रीन और येलो कलर इज लाइक लेस देन ग्रीन, येलो कलर लाइक लेस देन ग्रीन, और येलो कलर लाइक लेस देन ब्लू, राइट। इस तरीके से ये सवालों के जवाब। अगेन एक दूसरा डाटा आपके आगे प्रेजेंट किया जा रहा है। यहाँ पर है कि बच्चे पिकनिक मनाने निकले हुए हैं, अलग अलग चीज़ें और अलग अलग फ्रूट्स हैं उनके पास। तो अगेन फ्रूट्स उनकी थालियों में रखे हुए फ्रूट्स हमें काउंट करने हैं, और हमें देखना है कि कितने एप्पल्स हैं, कितने ऑरेंजेस हैं, कितने सपोटा है, चीकू टाइप हैं, कितने गुआवा हैं, राइट। तो उस तरीके से फिर उस पे क्वेश्चन पूछा गया है कि सबसे ज्यादा पसंद किया जाने वाला फ्रूट कौन सा है। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पे बनाना के बारे में बात नहीं की गई है, बट कैटेगरी भी नहीं दी गई है, राइट। बट बनाना तो यहाँ पे ज्यादा दिख रहा है, खा भी ज्यादा लोग रहे हैं। तो ये भी एक है कि यहाँ पे फोकस किन फ्रूट्स पर किया गया है। फिर अलग अलग क्वेश्चन, कितने बच्चे हैं, कितने बच्चे हैं जिन्हें एप्पल अच्छा लग रहा है, तो जिन्हें एप्पल अच्छा लग रहा है मतलब वो एप्पल खा रहे हैं, राइट। तो उस तरीके से दो को अच्छा लग रहा है, 2 लोग खा रहे हैं, राइट। तो इसी तरीके से बाकी क्वेश्चन भी दिए गए। तो ये आप समझ रहे होंगे यहाँ पे कि किस तरीके से आपके आगे एक पिक्चर के थ्रू डाटा प्रेजेंट किया जा रहा है। तो बच्चों को ये पिक्चर दिखा के ये क्वेश्चन अगर हम पूछेंगे तो बच्चे क्यूरियस होके उस तस्वीर को ज्यादा अच्छे से देखेंगे, उसको एनालाइज करेंगे, फिर आपके क्वेश्चनों का जवाब देंगे। तो उनकी एक तो अवेयरनेस बढ़ती है, एक कॉम्प्रिहेंशन बढ़ता है कि क्वेश्चन में पूछा क्या जा रहा है और मुझे वो सवाल का जवाब कैसे पता करना है। तो मेन जो स्किल सेट है वो तो ये है कि आपके आगे एक प्रॉब्लम रखी गई कि ये क्वेश्चन ढूंढ के बताओ, और फिर आपके आगे डाटा है, आपको उन क्वेश्चनों के बेसिस पे उस डाटा में से जो जरूरी चीज है, जो पूछा गया है वो बताना है। सेम एग्जैक्टली सेम काम आगे चल के मैनेजर्स का, बड़ी बड़ी कंपनियों के सीईओस का भी यही होता है। उनके आगे डाटा रखा होता है, वो अपने आप से क्वेश्चन पूछते हैं कि कंपनी को किस चीज से फायदा होगा, और फिर उस वो जो फायदे वाले मैट्रिक्स हैं, वो बहुत सारे होते हैं कि ज्यादा हमें पैसे लगाने चाहिए या ज्यादा हमें लोगों को हायर करना चाहिए। तो ये जो चीज, ये जो डिसीजंस जो लिए जाते हैं उनके आगे डाटा रखा जाता है। उस डाटा में से वो उन क्वेश्चनों के आंसर ढूंढते हैं। अगर उन्हें लगता है कि भाई हाँ, हमारा कोई बिजनेस यूनिट, हमें जितनी चीजें लेनी चाहिए हमने उतनी नहीं ली, तो वो पैसे की इन्वेस्टमेंट के ऊपर बोलेंगे। फिर अगर कहीं पे ऐसा है कि हाँ उनके पास सामान तो काफी सारा है बट उसको बनाने वाले कम लोग हैं, तो वो लोगों को ज्यादा हायर करेंगे। तो इस तरीके से डिसीजन लिए जाते हैं। ये वाला एक अगेन एक प्रॉब्लम है जो कि जो इतनी भी आपकी कार कंपनीज हैं, उबर ओला, ये बड़ा स्टडी करते हैं। किसी जब भी किसी नए रीजन में अपनी सर्विस रोल आउट करते हैं वो मेजर शहरों में तो पहले ही हो जाता है, बट बाद में जब अलग अलग छोटे छोटे कस्बों में वगैरह में उनकी सर्विस शुरू होते तो वो ये स्टडी करवाते हैं कि कौन वहाँ के कितने लोग कितने अलग अलग मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन से ट्रैवल करते हैं। तो वही एक चार्ट है यहाँ पे स्टडी किया गया है कि इस पिक्चर के थ्रू कितने बच्चे स्कूल जो है वो फुट पे पैदल चलते हुए जा रहे हैं, कितने बच्चे थ्री व्हीलर के थ्रू जा रहे हैं, कितने बच्चे साइकिल से जा रहे हैं, कितने मोटरसाइकिल से जा रहे हैं, कितने बस से जा रहे हैं, राइट। तो ये नंबर आप यहाँ पे भरेंगे, और फिर उसके ऊपर आप आ, आ, ये इस तरीके से काउंट करके फिर से ये एक अलग रिप्रेजेंटेशन है जहाँ पे आपने नंबर लिख दिए काउंटिंग करके। ये एक अलग रिप्रेजेंटेशन है जहाँ पे आप स्माइली स्माइली फेस को एज अ रिप्रेजेंटेशन देंगे। तो जैसा बाइक का ले लें, बाइक यहाँ पर एक बाइक है, एक बाइक के ऊपर थोड़ा सा इसे जूम करेंगे हम, तो एक बाइक के ऊपर
एक और दो बच्चियां दिख रही हैं, तो दो, राइट। साइकिल की बात करें तो एक दो तीन चार पांच, पांच बच्चे साइकिल पर हैं, तो इस तरीके से पांच स्माइली फेस बना देंगे। और फिर हम इन सवालों के जवाब देंगे कि सबसे ज्यादा बच्चे किस कैसे स्कूल आते हैं, सबसे कम तरीके से कौन से बच्चे हैं जो जो जिस तरीके से सबसे कम बच्चे आते हैं। तो देखा जाए तो शायद बस पैदल आने वाले 8 थे, बस में आने वाले 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 12 बच्चे बस से आने वाले हैं। बाइक से आने वाले दो ही बच्चे हैं। साइकिल से आने वाले एक दो तीन बच्चे हैं, चार पांच, पांच बच्चे हैं। और ऑटो से आने वाले तीन, और ये चार, सात बच्चे, 7 स्टूडेंट। तो देखा जाए तो सबसे ज्यादा जो आने जाने वाले बच्चे हैं वो स्कूल बस से आते जाते हैं, सबसे कम बाइक से आते जाते हैं। तो इनके बेसिस पे हम ये इन क्वेश्चंस को आंसर कर देंगे। और अगेन जहाँ पे फर्स्ट लैंग्वेज इंग्लिश नहीं है, और हमारे इंडिया में बहुत जगह इंग्लिश नहीं है फर्स्ट लैंग्वेज, हमें इस बात का भी ध्यान रखना है कि बच्चे इस क्वेश्चन को समझ रहे हैं पढ़ के, राइट। उन्हें ये नंबर का मतलब क्या है, स्टूडेंट का मतलब क्या है, स्कूल का मतलब क्या है, ये पता चल रहा है। और ये मोर और लेस ये भी कंपैरिजन की बात हुई थी फर्स्ट क्लास के कुछ चैप्टरों में, कि आप वर्ड को समझ के, जब एक आपसे पूछा जा रहा है व्हाट इज व्हाट इज लेस देन 5 बट मोर देन 3, तो जैसे आप ये सवाल पूछेंगे तो आप जवाब आएगा 4। तो यहाँ पे बच्चे ने दो बातें इंटरप्रेट करी हैं, दो बातें समझे। वो ये समझ पा रहा है कि मुझे वो नंबर बताना है जो कि 5 से छोटा है बट 3 से बड़ा है। तो ये इंग्लिश का जो स्टेटमेंट जो दी जाती है किसी प्रॉब्लम को समझाने के लिए, उसमें हमें बच्चे को समझाना आना चाहिए, राइट, कि बच्चा समझ पा रहा है उस सवाल को आंसर करते में। मैथमेटिक्स हो जाएगा, एक बार क्वेश्चन ठीक से वो पढ़ना और समझना सीख ले। ऐसे ही एक गेम का एग्जांपल दिया गया है, डिफरेंट डिफरेंट बच्चे डिफरेंट डिफरेंट गेम खेल रहे हैं, कुछ क्रिकेट खेल रहे हैं, कुछ फुटबॉल खेल रहे हैं, कुछ गिल्ली डंडा खेल रहे हैं, कुछ पिट्ठू गरम खेल रहे हैं, कुछ कबड्डी खेल रहे हैं। तो उस पे अगेन हमें उन बच्चों का नंबर लिखना है। फिर ये इस पे हमें स्माइली फेस बना के कितने बच्चे कौन कौन सा गेम खेल रहे हैं वो काउंट करके बताने, और फिर इन क्वेश्चनों के जवाब देने कि सबसे वो गेम सबसे ज्यादा पसंद किया जाएगा जिसको सबसे ज्यादा बच्चे खेल रहे हैं, है ना। और आप कौन सा गेम ज्यादा पसंद किया जाता है दूसरे गेम से, ये भी कंपेयर कर सकते हैं बेस्ड अपॉन कितने बच्चे उस गेम को खेल रहे हैं, राइट। तो इस तरीके से आप इसको समझ सकते हैं। यहाँ पे बच्चा ड्रोन भी उड़ा रहा है, राइट। तो एक ड्रोन उड़ाने वाला ही बच्चा है। और वो बड़ी फनी है। सन जो है सेल्फी ले रहा है, राइट। तो बच्चों को इंटरेस्टेड रखते हैं डायग्राम्स के थ्रू। फिर एक और एक्टिविटी कर सकते हैं डाटा कलेक्शन की, डाटा हैंडलिंग की, कि बच्चे आपस में एक दूसरे से पूछें क्लास में अपने दोस्तों से कि कि कौन सी वेजिटेबल कितने लोगों को पसंद है। ब्रिंजल है, कैबेज है, पोटैटो है, टमाटो है, कौन सी वेजिटेबल कितनों को पसंद है। और उस तरह ये इसे कहते हैं सर्वे करना एक तरीके से, राइट। तुम्हें कौन सी पसंद है, तुमने एक कैटेगरी बना ली, एक चार्ट बना लिया जिसमें आपने चार पांच वेजिटेबल्स के नाम लिख लिए, और फिर हर एक बच्चे के पास जाके पूछा कि आपको पोटैटो पसंद है कि आपको ये, और उसके आगे आप टिक लगाते चले गए बेस अपॉन जिसको जो वेजिटेबल पसंद है। और फिर उसके बेसिस पे आप क्वेश्चन का जवाब दे सकते हैं, कौन सी वेजिटेबल सबसे ज्यादा खाई जाती है, कौन सी वेजिटेबल सबसे कम पसंद की जाती है, कौन सी वेजिटेबल दूसरी वेजिटेबल से ज्यादा खाई जाती है, राइट। तो ये भी ये भी एक ऐसा सर्वे होता है कि जैसे बिग बाजार है, रिलायंस रिलायंस के सुपरमार्केट्स हैं, वहाँ पे किसी भी पर्टिकुलर रीजन में कौन सी चीज़ ज़्यादा कंज्यूम की जा रही है, इसके बेसिस पे
वो चीज़ वहाँ पे ज़्यादा लानी चाहिए, ज़्यादा स्टॉक करके रखनी चाहिए, कम स्टॉक करके रखनी चाहिए, ये सारे डिसीजन लिए जाते हैं। तो इन चैप्टर्स के सीधे सीधे रियल लाइफ में एप्लीकेशंस हैं, राइट। फिर फैमिली मेंबर्स के नंबर पर भी एक सर्वे करा सकते हैं कि कितने फैमिली मेंबर्स हैं आपके, उसमें उसमें कितने मेल्स हैं कितने फीमेल्स हैं, या नंबर के बेसिस पर ही कितनी ऐसी फैमिलीज हैं जिसमें 4 पीपल हैं, कितने ऐसे में फैमिलीज हैं जिसमें 5 पीपल है। तो इस तरीके के हम लोग सवाल पूछ सकते हैं, राइट। फिर एक प्रोजेक्ट दे दिया है कि नियर बाई फैमिलीज को विजिट करो, उनमें एक और सर्वे कर सकते हैं कि उनसे पूछ सकते हैं कि फैमिलीज से कि कितने लोग ग्रैंड पेरेंट्स के साथ रहते हैं, कितने मेल ग्रैंड पेरेंट के साथ रहते हैं, कितने फीमेल ग्रैंड पेरेंट्स के साथ होते हैं, राइट। तो इस तरीके से हम क्वेश्चन पूछ सकते हैं, राइट। तो यहाँ तक हमारा जो चैप्टर था ये डाटा हैंडलिंग के ऊपर, डाटा कॉम्प्रिहेंशन, उसके क्वेश्चन कॉम्प्लीमेंट करके आंसर करने के ऊपर था। अभी ये भी एक डाटा हैंडलिंग ही है, बट यहाँ पर डाटा हैंडलिंग आ जाती है पजल की फॉर्म में, कि आप इंटरप्रेट करें दिए हुए डाटा को और फिर उस पजल को सॉल्व करें। तो यहाँ पर क्वेश्चन है इस पजल का कि ड्रॉ लाइंस टू कनेक्ट ईच अदर ऑफ सिमिलर शेप्स टुगेदर, द लाइंस मस्ट नॉट क्रॉस और टच ईच अदर एंड डू नॉट यूज डायगोनल लाइन। तो डायगोनल लाइन भी नहीं यूज करनी, जैसे ऐसे डायगोनली जा रहे हैं, राइट। तो सीधे सीधे ड्रॉ करना है, तो इसको हम सर्कल को यहाँ से कनेक्ट कर देंगे, ट्राइंगल को हम यहाँ से कनेक्ट कर देंगे, राइट। और इस वाली जो शेप है इसको हम यहाँ से ऐसे कनेक्ट कर देंगे। ये जो मून, हाफ मून जैसा बना हुआ है, इसको हम यहाँ से लिख के आके और यहाँ से कनेक्ट कर देंगे, इसको हम यहाँ से कनेक्ट कर देंगे। ये जो वर्टिकल ब्रिक है इसको हम यहाँ से कनेक्ट कर देंगे इस वाले ट्रायंगल को, और ये वाला जो लास्ट बचेगा इसको थोड़ा सा घूम के जाना पड़ेगा, इसको यहाँ से कनेक्ट कर देंगे, और स्टार तो सामने सामने से कनेक्ट। तो इस तरीके से हम इसे कनेक्ट कर देंगे। सिमिलरली ये पजल है 2 + what should be equal to 4, तो 2 + 2 = 4। अब यहाँ पर अगर 2 लिख दिया तो 2 + 1 = 3, 1 + 3 = 4। तो इस तरीके से हम इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करेंगे। ये एक और बड़ी अच्छी पजल है। एप्टीट्यूड टेस्ट होते हैं बहुत सारी गवर्नमेंट जॉब्स के, उनमें इस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो उनकी स्टार्टिंग देखिए कितनी छोटी क्लास से हो रही है बच्चों के लिए, है ना, कि इंटरप्रेट करना। अब यहाँ पर हो क्या रहा है एक्चुअली में, यहाँ पे क्या हो रहा है कि जो अंदर की शेप है वो बाहर चली गई है, बाहर की जो सर्कल शेप थी वो अंदर आ गई है, और जो कलर है वो स्विच हो गया, जो कलर बाहर अंदर की शेप का था वो बाहर की शेप का हो गया है, और जो बाहर की शेप का था वो अंदर की शेप का हो गया। तो ऐसे अगर कोई आपसे पूछे कि ये सर्कल है और उसके चारों तरफ ये स्पाइकी स्ट्रक्चर बनी हुई है, गियर शेप, तो बेस्ड अपॉन दिस यहाँ पे क्या होना चाहिए। तो हमने क्या देखा कि एक तो शेप टॉगल हो रही है, अंदर वाली शेप बाहर जा रही है और बाहर वाली अंदर आ रही है, और दूसरा कलर स्विच हो रहा है। तो ऐसे ही क्या हम यहाँ पे देख रहे हैं कि शेप टॉगल हो रही है? नहीं, शेप टॉगल नहीं हो रही। जो अंदर थी वो बाहर नहीं गई, जो बाहर थी वो अंदर नहीं गई, तो हम इसको कट कर देंगे। यहाँ पर तो शेप ही चेंज होगी, जो अच्छा जो अंदर वाली थी वो तो बाहर गई, बट बाहर वाली अंदर आके स्क्वायर बन गई, तो ये भी नहीं है। अब यहाँ की बात करें तो यहाँ पर ये चीज दिख रही है हमें। पहली चीज, जो अंदर की शेप थी वो बाहर आ गई, जो बाहर की शेप थी स्पाइक वाली वो अंदर चली गई, और कलर भी स्विच हो गया। या कलर कहें कि जो अंदर का था, अंदर वाली शेप का था जो, तो जब वो बाहर गई तो सेम अपना कलर रखा, और बाहर वाली शेप जब अंदर आई तो उसने भी अपना सेम कलर रखा। और अगेन ये डी ऑप्शन भी गलत है, क्योंकि यहाँ पर भी शेप चेंज हो गई।
यहाँ पे हम मिरर इमेज देख रहे हैं 5 9 का ये। अब इसके बाद यहाँ पे हमें नंबर फाइंड करने हैं। थिंक ऑफ अ नंबर, डबल दैट नंबर, ऐड इट, माइनस हाफ ऑफ दैट नंबर। ठीक है, और फिर बाद में ये सारी चीज करके इज द नंबर 4। तो ये नंबर 4 ही आएगा। तो ये वाली ट्रिक आप अपने साथ के किसी फ्रेंड से भी सीख सकते हैं, राइट। हो क्या रहा है, यहाँ पे कोई मैजिक नहीं है, मैं स्पॉइलर अलर्ट दे रहा हूँ। मैजिक नहीं है। पहले आपको कोई भी एक नंबर सोचने को बोला गया। अगर जो नंबर सोचने को बोला गया है उसको हमें कैंसल आउट करना है, चाहे कितनी भी स्टेप्स दी जाए, राइट। और जो हमने जो उसको नंबर दिया उसका हमें मल्टीपल या डिवीजन में करवा देना है, तो हमें वही नंबर मिल जाएगा। तो इसमें यही किया गया है। थिंक ऑफ अ नंबर, एक नंबर सोच लिया, लेट्स से 7 सोच लिया। डबल दैट नंबर, मैंने उसको डबल कर दिया, 14 हो गया। फिर क्वेश्चन पूछने वाले ने मुझे बोला कि उसमें 8 ऐड कर दो, तो मैंने 14 में 8 ऐड कर दिया, तो वो 22 हो गया। अब उसने कहा कि माइनस हाफ ऑफ दैट नंबर, तो उसमें से 22 में से हाफ करना है मुझे, और वो माइनस करना है। तो 22 का आधा 11, 11 को 22 में से माइनस कर लिया, तो अगेन 11 बचा। माइनस द नंबर यू स्टार्टेड विद, जो नंबर मैंने लिया था वो 7 लिया था। अब 11 में से 7 माइनस किया, तो मैंने जो लिया था मैंने अपना निकाल लिया, तो जो बचा वो मेरे 8 का आधा ही था, राइट। तो इस तरीके से ये मैथ बड़ा इंटरेस्टिंग है। बचपन में बड़ा अम्यूज्ड फील करते थे इस तरह की पजल से। अगेन ये फिर से पिक्चर है, एंट को अपने एंट हिल में जाना है। तो कितने अलग अलग तरीके से जा सकती है वो, राइट। एक सीधा भी जा सकती है, या फिर ऐसे करके भी जा सकती है स्टेप बाय स्टेप मैनर में, या फिर ऐसे भी जा सकती है। कई तरह के कॉम्बिनेशन ले सकते हैं, राइट, कई तरह के कॉम्बिनेशन। यहाँ पे हमें इस पजल, ये इस तरीके की पजल है कि जहाँ पे हमें नंबर के नेम्स 11 to 20 है, उसके नंबर के नेम निकालने हैं। जैसे ये 18 बन रहा है यहाँ पे, ये 16 बन रहा है, तो हमें 11 से शुरू करके सारे वो नंबर निकालने हैं। तो ये देखिए 11, ये ELEVEN, तो ये यहाँ पे 14 आ गया, राइट। सारे नंबर हैं, तो बच्चों के लिए अच्छी इंटरेस्टिंग गेम का गेम और लर्निंग की लर्निंग है। अगेन फिर से पैटर्न मैचिंग का है। अगेन ब्रेन शार्प करने वाली एक्सरसाइजेज होती हैं सारी। एप्टीट्यूड टेस्ट में, एंट्रेंस एग्जाम्स में, गवर्नमेंट जॉब्स के टेस्ट में ये सारी चीज़ें पूछी जाती हैं, और बहुत ही माइनर सा डिफरेंस रहता है, तो ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। अगर मैं इसकी बात करूं तो यहाँ पे एक छोटा सा इंसेक्ट है, इसकी हमें शेडो देखनी है। तो शेडो देखें, इसके, तो शेडो देखने के लिए हमें इसके पार्ट्स पे फोकस करना पड़ेगा। इसके पार्ट हैं, ये 4 हैंड्स हैं, 2 लेग्स हैं, और ये एंटीना है, राइट। बाकी फेस लाइक आईज वगैरह तो यहाँ पे दिख ही नहीं रहे हैं शेडो में, वो किसी की भी नहीं दिखती, राइट। तो पहले देखें कि एंटीना है, तो एंटीना ये फर्स्ट वाले पर तो एंटीना ही नहीं है, तो फर्स्ट वाला तो वैसे ही कट हो गया। फिर इसके 6 हैंड्स हैं। अब यहाँ पे इसके तो हैंड ही इस तरफ 2 हैं, तो ये भी कट हो गया, ये ठीक है। इसके भी 2 हैं, ये भी कट हो गया। तो 1 और 2 हमारे दोनों, 1 2 और 4 हमारे कैंसिल आउट हो गए, और 6 भी, क्योंकि इसके भी 2 हैंड है। तो 1 2 4 और 6, तो 4 तो हमारे वैसे ही कैंसिल हो गए, राइट। आप ध्यान रखना इस चीज को। 6 में से अब हमारे 2 ही कैंडिडेट बचे हैं, 5 और 6। अब 5 और 6 में देखें तो इंटरेस्टिंगली बहुत ही माइनर सा डिफरेंस है। ये जो इसके जो लेग्स हैं, ये यहाँ पे बाहर की तरफ खोले हुए हैं, राइट। जैसे वो उछल रहा है पैर फैला के, यहाँ पे वो खड़ा हुआ है। तो ये जो थर्ड नंबर है दैट इज अप्रोप्रिएट शेडो इमेज। तो इस तरीके से माइन्यूटली आप एनालाइज करेंगे और इसको आंसर करेंगे। ऐसे ही कितने रास्ते हैं बिल्ली के पास जाने के, घर के। अब 2 मैच स्टिक्स हटानी है स्क्वायर्स बनाने के लिए, तो एक ये वाली हटा दी, एक ये वाली हटा दी, तो एक छोटा स्क्वायर मिल गया, एक बड़ा स्क्वायर मिल गया, राइट। फिर ऐसी पजल है,
आप इसको देखिए, यहाँ पे किन नंबर्स को जोड़ के 30 बन जाएगा, ये आप खुद से करिए। ब्रेन एक्सरसाइज है, अच्छी एक्सरसाइजेस है। मेक टू डिफरेंट टू डिजिट नंबर्स बाय यूजिंग ओनली वन डिजिट, तो ये भी बड़ा इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन है। देखे तो वैसे 6 को अगर हम यूज करके तो 66 और 99 बना सकते हैं, अगर उसे थोड़ा सा घुमा के लिख दिया जाए। तो ये भी बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। अगेन यहाँ पे हमें जिराफ को, जिराफ हमारा हंगरी है, उसको हमें पेड़ के पास ले जाना है, तो बच्चों को कहिए कि इसमें से वो उसे रास्ता पता करने में हेल्प करें। जनरली हम लोग क्या करते थे, हम लोग उल्टा शुरू करते थे यहाँ से, कि हमें पता लग जाए कि हमें कैसे कैसे जाना है, राइट। तो तो वो पहुंच सके, राइट। तो इस तरीके, यहाँ पे बीच बीच में ये एनिमल्स भी बैठे हुए हैं, तो शायद हमें किसी को क्रॉस करना पड़ेगा, राइट। क्योंकि यहाँ पे दो ही रास्ते हैं, जैसे ये एक तो ये रास्ता है, तो इसमें चूहा बैठा हुआ, और ये रास्ता है ये, तो एक शायद हमें यहाँ पे एक एनिमल को क्रॉस करके हमें जाना है, राइट। और हाँ, मतलब मिलते हुए ही जाना है, जहाँ पे ये कहा भी गया है कि नेम द एनिमल होम जिराफ मेट फर्स्ट ऑन द पाथ, तो कौन से रास्ते से कौन से एनिमल से मिलते हुए जाएगा, अम, और लास्ट में कौन से एनिमल से मिलेगा। और फिर एक क्वेश्चन, क्या कभी आपके साथ, ये तो बड़ी स्कैरी सी चीज़ है, कभी घर जाते हुए आप अपना रास्ता भूल जाएं, ये तो बहुत स्कैरी है एक बच्चे के लिए। तो पता नहीं, मेरे साथ तो ऐसा कभी नहीं हुआ, होना भी नहीं चाहिए किसी के साथ। बट अगर हुआ है तो आप अपना एक्सपीरियंस शेयर कर सकते हैं। खुशी भी होती है जब हम दोबारा से रास्ता ढूंढ लेते हैं। कभी कभी दूर दूर चलते चलते वैसे ऐसे खो जाते हैं, राइट, कि हमें पता नहीं लग रहा किधर से जाना, तो हमें पूछना पड़ता है, हेल्प लेनी पड़ती है। ऐसे ही कुछ और पजल हैं कि आपको इन डॉट्स को जोड़ के रेक्टेंगल्स बनाने और पता करना कितने रेक्टेंगल बना सकते हैं। और यहाँ पे हिंट भी दी गई है कि स्क्वायर को भी, स्क्वायर इज अ टाइप ऑफ रेक्टेंगल whose sides are equal, राइट। रेक्टेंगल में जनरली लेंथ और ब्रेड्थ जो होते हैं, लंबाई और चौड़ाई, वो अलग अलग होती है। बट स्क्वायर भी एक तरीके का रेक्टेंगल है जिसमें लंबाई और चौड़ाई सेम होती है, राइट। ये वाली एक्सरसाइज भी हम पहले कर चुके हैं कि हमें बीच में जो नंबर है वो बनाना है, और साइड में हमें कैलकुलेशन लिखनी है कि कैसे दो नंबर्स को ऐड सब्सट्रैक्ट करके हम उस नंबर तक पहुंच सकते हैं। तो ये एग्जांपल दिए हुए हैं, 18 माइनस 9, 6 प्लस 3, तो ये 10 माइनस 1 भी 9 होगा, 11 माइनस 2 भी 9 होगा, 7 प्लस 2 भी 9 होगा, राइट। इस तरीके से हम ये बना सकते हैं। तो ऐसे ही कुछ और पजल्स दी गई हैं। शेपर्ड के पास 4 शीप 4 डॉग हैं। गार्डन को इस तरीके से डिवाइड करो 4 एरिया में कि हर एक के हिस्से में 1 ट्री 1 शीप 1 डॉग आ जाए, राइट। तो इस तरीके से आप इससे, पेपर पर आपके पास बुक होंगी तो उसमें या आप खुद भी ड्रॉ करके इसको इस तरीके से बांट सकते हैं। तो मेन क्राइटेरिया क्या है कि एक ट्री आना चाहिए, एक शीप आनी चाहिए, एक डॉग आना चाहिए। ऐसे हमारे पास 4 एरिया होने चाहिए, राइट। तो इजी है, ये भी हम सर्कल करके बना सकते हैं, राइट। तो अगेन मिरर इमेज वाला क्वेश्चन है, ये भी बड़ा अच्छा थॉट होता है कि आपको सोचते हो कि किस तरीके से इमेजिन, जब आप इंजीनियरिंग ड्राइंग वगैरह या आर्किटेक्ट बनते हैं तो बहुत सारी चीज़ें आपको मिरर इमेजेस इमेजिन करनी आनी चाहिए। आपको सोच में आना चाहिए कि ये स्ट्रक्चर कैसे हमें बनती हुई दिखेगी, या मैकेनिकल इंजीनियरिंग करते हैं वहां पर भी आप ये चीज़ें सोचते हैं कि आपको सोचना पड़ता है दिमाग में कि ये कैसे बनेगा, ये कैसे बनेगा टाइप से, राइट। तो बाकी भी ये पजल्स हैं, ट्राई आउट करिए, ठीक है। मैं सारी क्वेश्चंस के जवाब देना अच्छी बात नहीं रहेगी। बाकी कोई पर्टिकुलर क्वेश्चन है जिसको और समझना चाहते हैं तो कमेंट करिएगा वीडियो में, और हम उसके ऊपर, उस कमेंट के ऊपर फिर वीडियो बना लेंगे उस क्वेश्चन को डिस्कस करते हुए। ओके, थैंक यू।